वाणी विजेता विश्व विजेता। एक बार मिलेनियम वर्ष पर राष्ट्रीय वाक कला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हमने रखा था। विषय था डिमांड मोर इन लेस वर्ड्स, अर्थात शब्द कम मांग ज़्यादा। ओह, विषय बड़ा रुचिकर है। क्या आप मुझे बताएंगे प्रथम पुरस्कार कौन से संवाद को मिला? मैं तुम्हें वह पुरस्कृत संवाद ही सुनाता हूँ जो एक भक्त और देवी से संबंधित है। भक्त, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। तुम जो चाहो एक ही बार में मांग लो। देवी माँ, एकमात्र इच्छा यही है। मेरी अंधी माँ 7 मंजिले महल में अपने पोते को सोने की थाली में खीर खाते हुए देखे। इस संवाद को प्रथम पुरस्कार घोषित किया गया क्योंकि उसने एक तीर से 4 निशाने साध लिए। अंधी माँ के लिए आंखें मांगी, रहने के लिए महल मांगा, वंश चलाने के लिए वंशज मांगा और 3 पीढ़ियों का दरिद्र भी धो लिया। सचमुच वाणी पर अनुशासन हो तो शब्दों की निपुणता के साथ परिस्थितियों का भी सही मूल्यांकन होता है। तभी तो प्रथम पुरस्कार विजेता को मीडिया और विज्ञापन कंपनी ने टॉप सीट पर नियुक्त किया। यही कारण है जिह्वा LLB की डिग्री के बिना भी वकालत कर सकती है। दुनिया में सबसे कठिन काम है वाणी पर अनुशासन रख पाना। जो शब्द शास्ता है वह वाणी विजेता है, जो वाणी विजेता है वह विश्व विजेता है। आज इंसान की वाचिक चंचलता इतनी बढ़ गई है कि वाणी पर अनुशासन रखना भी मुश्किल हो गया। मौन रहना या नहीं बोलना मात्र वाणी का अनुशासन नहीं है। चाहे मुख से न बोलो, किंतु स्मृति भी शब्दों से अलग नहीं है। चुप रहकर किया जाने वाला चिंतन भी भाषा के ही अधीन है। इतना ही नहीं, कल्पना का आकार भी शब्द के बिना साकार नहीं होता। चाहे आप बोल नहीं रहे, किंतु मन में कल्पना का चक्र और शब्दों का प्रवाह तो अनवरत चल रहा है, तो एक तरह से बोलना तो हो ही गया। बहिर्जल्प बंद है किंतु अंतर्जल्प चल रहा है। कहाँ है वाणी का अनुशासन? सोने के बाद सपने में भी भाषा है, वहाँ भी हम बोल रहे हैं। वैज्ञानिकों का कथन है, सपने में भी मनुष्य का स्वर यंत्र सक्रिय होता है। स्वर यंत्र निष्क्रिय हो जाए तो न स्मृति होगी न कल्पना रहेगी। इसलिए साधना द्वारा स्वर यंत्र को शिथिल किया जाता है। इसी से जीव के गहरे रहस्य पकड़ में आते हैं, जिसका प्रभाव तन, मन, बुद्धि, इंद्रियां और आत्मा पर पड़ता है। यह पूर्णतः प्रकट है। जो वचन को अनुशासित कर लेता है उसकी बीमारियां भी कम हो जाती हैं। इसीलिए वाणी विजेता विश्व विजेता है, क्योंकि उसका कंट्रोल समझ के हाथ में है और समझ बुद्धि से आती है। बुद्धि सम्यक तब होती है जब नजरिया सही हो। यूं वाणी, विचार, समझ और बुद्धि जब राइट ट्रैक पर हो तो सपने भी सही साबित होते हैं। ध्यान रहे, उपलब्धि हेतु इंसान को अनुशासित रहना पड़ता है। जैसे एक मक्खी ने मिठाई खानी हो तो वह सीधी मिठाई की दुकान पर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचने हेतु न उसे गाड़ी की जरूरत है और न मिठाई खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता है। मनुष्य को मिठाई खानी हो तो कीमत चुकानी पड़ेगी। एक भंवरे को पुष्प की सुवास लेनी हो तो वह सीधा बगीचे में पहुंच जाता है। उसे न पुलिस रोक सकती है और न द्वारपाल का कोई डर है। किंतु इंसान बिना एंट्री पास के प्रवेश नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट है
मनुष्य को कुछ पाना हो तो कीमत चुकानी पड़ती है और कलात्मक स्तर भी अपनाना पड़ता है, वरना बिना अनुशासन के वाणी की शक्ति बॉम्ब का भी कार्य कर सकती है और बधाई भी दिलवा सकती है। चूंकि वाणी शक्ति है, एक साधन है, इसलिए उस पर शासन या प्रबंधन जरूरी है। अनुशासित वाणी स्व एवं पर के कल्याण का सेतु बनती है। शासनबद्ध शब्द शिल्पी का काम करते हैं, तो बिना प्रबंधन के शब्द शिकायत की श्रृंखला खड़ी कर देते हैं। इसीलिए कहा है, बोलो वही जिसके नीचे हस्ताक्षर कर सको, सोचो वही जो बेहिचक बोल सको। इसलिए संयम, विवेक, तोलमाप, संतुलन, समझ, सामंजस्य जैसे शब्दों को मन के खजाने में सुरक्षित रखना, ताकि शब्दों के शासक बनना आसान हो जाए। भगवान महावीर की वाणी कहती है, शब्द शास्ता ही एक दिन शाश्वत सुख का आराधक बनता है।